टेक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सरिता। स्वागत है आपका टेक न्यूज में। हम बात कर रहे हैं उन्हीं चुनाव की, दिल्ली के एमसीडी को लेकर, जो चुनाव किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं होते हैं। जो चुनाव में बड़े बड़े नेताओं को उतरना पड़ता है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे फिर अरविंद केजरीवाल हो। दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव के लिए ऐलान भी हो चुका है, तारीखें भी आ चुकी है। दिल्ली के जो चुनावी दंगल का बिगुल है वो बज भी चुका है। आम आदमी पार्टी के सामने ये चुनौती है कि कैसे वो इस बार अपने आप को निखार पाएंगे। एक दिन पहले ही गुजरात चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ था और उसके अगले दिन ही यानी कि आज शुक्रवार को, मतलब एमसीडी चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई थी। शुक्रवार मतलब पिछले शुक्रवार को। अब कांग्रेस, बीजेपी और आप के लिए आने वाला दिसंबर का महीना बेहद खास होने वाला है। चाहे फिर वो गुजरात चुनाव हो, चाहे फिर वो हिमाचल चुनाव हो, या फिर दिल्ली एमसीडी चुनाव हो। ये बहुत महीना जो है वो खास होने वाला है, क्योंकि शुक्रवार को तारीखों का ऐलान हो चुका है एमसीडी की तारीखों का। क्योंकि एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में दिसंबर में दिल्ली नगर निगम चुनाव होंगे, वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव भी दिसंबर के महीने में है। इससे सबसे अधिक टेंशन आम आदमी पार्टी को है। आम आदमी पार्टी जहां पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके अपने पैर जमाने के लिए, जमीन को मजबूत करने के लिए एक्टिव गुजरात में नजर आ रही है, तो वहीं अब नगर निगम चुनाव की जो तारीखें हैं उनने उनकी टेंशन बढ़ा दी है। ये टेंशन बढ़ा दी है कि अरविंद केजरीवाल क्या गुजरात को देखेंगे या फिर दिल्ली में लौटेंगे। क्योंकि जहां गुजरात और दिल्ली एमसीडी में बीजेपी पिछले 15 सालों से कब्जा में है, वहां आम आदमी पार्टी को अब नई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। क्योंकि गुजरात और दिल्ली नगर निगम जो चुनाव है वो एक समय पर होने वाले हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपने चुनावी अभियान को कहां कहां करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि दिल्ली नगर निगम में बीजेपी 15 साल, लगभग 15 साल से ज्यादा भी हो चुके हैं शायद, काबिज है, और गुजरात में बीजेपी 27 साल से काबिज है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी को दोनों तरफ से टेंशन है। देखिए, एक तरफ गुजरात में 15 साल से बीजेपी बैठी हुई है और यहाँ 27 साल से बैठी है गुजरात में, और यहाँ पर देखा जाए तो जो दिल्ली एमसीडी है, एमसीडी के अंदर 27 साल से सत्ता में काबिज है। तो आम आदमी पार्टी के जो संरक्षक है अरविंद केजरीवाल को दो चरणों में ये देखना होगा कि उनके लिए क्या खास है, गुजरात या फिर दिल्ली एमसीडी। पहला चरण 1 दिसंबर और दूसरा चरण 5 दिसंबर को होगा। गुजरात में वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। वहीं एमसीडी चुनाव की बात करें तो 4 दिसंबर को होंगे एमसीडी चुनाव, और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी को खासा जोड़ लगाना पड़ेगा। अगर संगठनात्मक लिहाज से देखें तो बीजेपी आम आदमी पार्टी से काफी बड़ी है। बीजेपी की जड़ें जहां गुजरात में पहले से मजबूत हैं, वहीं आम आदमी पार्टी की जमीन तलाश रही है गुजरात में। वहीं दिल्ली एमसीडी में चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद जो आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट पर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि सीएम केजरीवाल ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि पिछले 15 साल में बीजेपी ने पूरी दिल्ली में कूड़ा फैला दिया, कूड़े के पहाड़ बना दिए। 4 दिसंबर को इस बार दिल्ली की जनता दिल्ली की साफ सफाई के लिए वोट देगी और बीजेपी को साफ कर देगी, दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वोट देगी। तो आप क्या सोचते हैं कि अरविंद केजरीवाल का ध्यान क्या एमसीडी इलेक्शन की तरफ होगा? क्योंकि तारीखें दोनों ही बराबर है और नजदीक समय पर है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज।